दूसरा विचार है त्याग। उस समय कर्मकांड चलते थे, इसको सैक्रिफाइस कहते थे, कर्मकांड चलते थे। तो उस कर्मकांड में यज्ञ चलता था और यज्ञ में प्राणियों की बलि दी जाती थी। और प्राणियों की बलि इसलिए दी जाती है कि ईश्वर उससे प्राणियों की बलि देंगे तो ईश्वर प्रसन्न हो जाएगा, और जब ईश्वर प्रसन्न हो जाएगा तो हमें कुछ न कुछ प्राप्त होगा। इस तरह से विचारधारा लेकर के काल्पनिक देवी देवता को प्रसन्न करने के लिए वो बहुत बड़ा कर्मकांड करते थे। तो आज भी बहुत सारे लोग जो धार्मिक कर्मकांड करते हैं, धार्मिक पूजा अर्चा करते हैं, तो उसके पीछे यही उद्देश्य रहता है कि हम अगर अच्छी तरह से कर्मकांड करेंगे, पुरोहित आएगा, पुरोहित अच्छे मंत्र बोलेगा, जितने जैसे मंत्र बोलेगा पुरोहित, उसी प्रकार मंत्र के आधार पर हमें ईश्वर प्रसन्न करने की ताकत मंत्रों में रहती है। और मंत्रों द्वारा जो कर्मकांड किया जाता है उससे हमारे ईश्वर प्रसन्न हो सकते हैं, और हमें जो कुछ मन में जो इच्छाएं है, इच्छा की तृप्ति हो जाती है। ये आज भी लोग मानते हैं और बहुत से लोग इसी प्रकार आज भी कर्मकांड करते हैं। तो ये एक बात। अभी हमारे बुद्ध धर्म में भी उधर की जो प्रथा है वो इधर शिफ्ट हो रही है, उधर की प्रथा इधर आ रही है। तो हमारे बौद्ध लोग भी अभी ये समझने लगे कि अगर हम परित्राण करें और अच्छे भिक्षु को बुलाए, जो भिक्षु अच्छी अच्छी गाथाएं बोलेगा, ये सुत्त बोलेगा, वो गाथा बोलेगा, तो आवान सुत्त बोलेगा, रतन सुत्त बोलेगा, कर्णीय मित्त सुत्त बोलेगा, नरसिंह गाथा बोलेगा, इससे हमारी समस्या दूर हो सकती है। गाथा के द्वारा, मंत्रों के द्वारा हमारी समस्या दूर हो सकती है, हमारे घर में शांति निर्माण हो सकती है, हमारे घर में जो बीमारी है वो बंद हो जाएंगी, हमारे जो भी गरीबी है तो गरीबी दूर हो जाएंगी, तो बहुत कुछ प्राप्त हो सकता है। तो ये जो विचार है ये हमारा विचार नहीं है, हमारे महापुरुषों का विचार नहीं। आज जो हम जिस विचारों पे चलना चाहते हैं या चलने का प्रयास करते हैं, जो कर्मकांड करते हैं, सैक्रिफाइस करते हैं, वो हमारा नहीं है। अभी जो चल रहा है वो हमारा नहीं है, हमारे महापुरुषों ने नहीं बताया। तथागत बुद्ध ने बताओ, उनके पूरे 80 वर्ष के आयुष्य में तथागत बुद्ध ने कई पूजा की क्या? बताओ, एक आधी उदाहरण बताओ मेरे को, मुझे, कि तथागत बुद्ध ने कई परित्राण किया, कई पूजा किया, और कई उन्होंने बताया किसी को कि उनके नहीं, कम से कम धम्म देशना में भी बताया कि तुम पूजा करो, पूजा करने से फल प्राप्त होगा, तुम्हारी मन की इच्छाएं पूरी होगी। ये कभी बताया है? बुद्ध ने कभी पूजा की नहीं। और बाबा साहब आम्बेडकर ने कभी परित्राण किया क्या? बाबा साहब ने कभी परित्राण किया? बाबा साहब ने लिखा है कहीं भी कि तुम परित्राण करो, परित्राण करने से तुम्हारे मन की इच्छाएं पूरी होंगी, तुम गरीब होगे तो अमीर बन जाओगे, तुम्हारे घर में बीमारी होगी तो बीमारी दुरुस्त हो जाएंगी, तुम सब कुछ तुमको मिल जाएगा। ये जो अभी जो हमारे समाज में विचार चल रहा है वो इधर का विचार है, ये इधर का विचार है। बुद्ध विचार तो दूसरा है। बुद्ध विचार के बारे में अभी हम सोचते नहीं।
अभी वो विचार हमारे तक पहुंचा नहीं, और वो विचार के बारे में अभी हमने कुछ चिंतन किया नहीं। अभी यही चल रहा है, हर जगह वही चल रहा है। अभी तो बहुत से जगह मैं किसी के घर में जाता हूं तो कभी कभी उसके घर में बाबा साहब की तस्वीर तक दिखाई नहीं देती। बुद्ध तो 10-15 दिख जाएंगे, ये बड़ी बुद्ध की मूर्ति, फिर छोटी मूर्ति, फिर छोटी मूर्ति, फिर इतनी सी मूर्ति। ये बुद्ध की मूर्तियां पूरी लाइन लग जाएंगी। पूजा के लिए जाते तो 5-10 तो बुद्ध की मूर्ति रहती है, लेकिन बाबा साहब आम्बेडकर का फोटो तक नहीं रहता, फोटो तक नहीं रहता। तो ये जो एक विचार प्रवाह हमारे समाज में निर्माण हुआ है, तो विचार प्रवाह निर्माण हुआ, तो ये क्यों विचार निर्माण हुआ, क्यों विचार प्रवाह निर्माण हुआ? धीरे धीरे घर में जो बाबा साहब आम्बेडकर की तस्वीर लोग लगाते थे, फ्रंट पे लगाते थे, आए बराबर बाबा साहब की तस्वीर दिखती थी। लेकिन आज बहुत कम हो गई, बहुत कम घर में। अभी नए मकान बना रहे, वहां तो बाबा साहब की तस्वीर लगते थे, पुराने घर में होगी तो वो उठा के लाए होंगे। लेकिन नए घर में हर जगह पे, सीढ़ियों पे, हर जगह पे तुमको बुद्ध की अलग अलग मुद्राएं मिलेंगी, लेकिन बाबा साहब की नहीं मिलती। क्यों नहीं मिलती? कि बाबा साहब आम्बेडकर ने ये बताया था, बाबा साहब आम्बेडकर ने ये बताया, ये बुद्धायन धम्मा से मैंने लिया। और बाबा साहब आम्बेडकर ने कहा कि तुम जो कुछ कर्मकांड कर रहे हो, वो कर्मकांड किसी देवी देवता को प्रसन्न करने के लिए कर रहे हो। तुम्हारे मन में कहीं न कहीं बुद्ध के बारे में अंधश्रद्धा निर्माण हुई है, बुद्ध के बारे में ये भावना निर्माण हुई है तुम्हारे मन में कि बुद्ध प्रसन्न हो सकते हैं, बुद्ध में ईश्वरीय अंश है, बुद्ध हमें लाभ प्राप्त कर सकते हैं, उनको हम प्रसन्न करने का प्रयास करें। ये विचारधारा तुम्हारे मन में किसने तो भी निर्माण की है, और ये करने का प्रयास, इस तरह का विचार तुम्हारे मन में निर्माण करने का प्रयास बड़े जोरों से चल रहा है, बड़ा तेज गति से चल रहा है। और हमें समझ में नहीं आ रहा कि हम अभी क्यों बदल गए हैं। मुझे भी समझ में नहीं आ रहा, चाहे बहुत से लोगों के समझ में नहीं आ रहा होगा कि हमारे लोगों में ये बदलाव कैसा हो रहा है, क्यों हो रहा है। तो ये जो बदलाव हो रहा है, इसका प्रमुख कारण है कि बाहर देशों से हमारे संबंध बढ़ गए हैं। हमारे लोग थाईलैंड जाते हैं, श्रीलंका जाते हैं, ब्रह्मदेश जाते हैं, और वहां जाके देखते हैं तो वहां तो पूरी बुद्ध की मूर्ति मिलेगी। और वहां पे जो लोग बुद्ध को ईश्वर मानते हैं, परमेश्वर मानते हैं, उनकी इस तरह से पूजा करते हैं तो उनको लगता है कि ये हमारे ईश्वर है। वहां पे बाबा साहब आम्बेडकर नहीं है तो कैसे दिखेंगे? और वहां के भिक्षु भी आते हैं तो उनको बाबा साहब के बारे में जानकारी नहीं है, तो वो कैसे बाबा साहब के बारे में बताएंगे? लेकिन हमारे भारत के अंदर हमारे जीवन को जो भी आधार मिला, जो भी हमारा आज उद्धार हुआ, जो भी विकास हुआ, वो विकास आज बाबा साहब आम्बेडकर के द्वारा हुआ। उनका नहीं हुआ होगा, बाहर देशों के लोग हैं, उनका विकास बाबा साहब के द्वारा नहीं हुआ होगा, इसलिए बाबा साहब को नहीं मानते होंगे, बाबा साहब की प्रतिमा नहीं लगाते होंगे। तो उनका काम वो उनके दृष्टि से ठीक है, लेकिन हमारा काम हमारी दृष्टि से ठीक है क्या? बराबर है क्या? ये बराबर नहीं है। तो ये जो आज हमारे भारत में जो विचार प्रवाह आ रहा है, वो जो इस तरह का विचार प्रवाह आज भारत में, हमारे समाज में, बौद्ध समाज में आ रहा है। इसलिए ये कहते हैं, बाबा साहब आम्बेडकर बुद्धायन धम्मा में लिखते हैं कि हमारा विचार जो है त्याग करने का, वो विचार है
दूसरे के कल्याण के लिए स्व परित्याग, दूसरे के कल्याण के लिए स्व परित्याग, अपना खुद का परित्याग करो। इसके लिए दूसरे के कल्याण के लिए, अपने खुद के कल्याण के लिए हर कोई जीता है, लेकिन वो भावना बुद्ध धम्म में निर्माण की जाना चाहिए कि मैं किसी के लिए तो भी जियो, मेरा समर्पण हो। इसको सही में त्याग कहते हैं। तुम जो पूजा करते हो वो त्याग नहीं है, वो धार्मिक कर्मकांड है, वो गलत चीज है, वो नहीं है। सही में जो विचार है, जो हमारे महापुरुषों ने दिया, बाबा साहब आम्बेडकर ने दिया, तथागत बुद्ध ने दिया, वो है। बुद्ध ने अपना पूरा जीवन समाज के लोगों के मानवीय जीवन के समस्या दुख को दूर करने के लिए तथागत बुद्ध ने अपना जीवन समर्पण किया। अपनी कुछ प्रॉपर्टी रखा बुद्ध ने कि नहीं मैं कुछ प्रॉपर्टी जमा करके रखता हूं। उन्होंने जो कुछ किया पूरा अपना समर्पण किया, अपना परित्याग किया खुद का, इसके लिए दूसरे के कल्याण के लिए, दूसरे के भले के लिए, दूसरे के लिए जिए वो। हर कोई, जैसे ज्योतिबा फुले, राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले, भला ही वो बुद्धिस्ट नहीं होंगे, लेकिन उनके विचारधारा को हम अपने में समाविष्ट करते हैं। वो भी जिए अपने के लिए, अपने लिए नहीं जिए। तो उन्होंने पूरा अपना आयुष्य दूसरे के लिए, कल्याण के लिए उन्होंने अपना आयुष्य का बलिदान किया। क्रांति ज्योति सावित्रीबाई फुले, उन्होंने भी अपना जीवन जिया, तो अपनी एस्टेट कमाने के लिए नहीं, अपने पैसे जमा करने के लिए नहीं, तो वो दूसरे के लिए परित्याग करने के लिए, स्व का परित्याग यानी स्व का परित्याग यानी मैं, मेरा, मुझे मिलना चाहिए, ये सब मेरा ही है। ये जो स्व है वो स्व का परित्याग करना। स्व परित्याग का मतलब है स्व का, मैं सब मेरे पास में आने दो, मुझे मिलने दो, सब दूसरे के बारे में कभी सोचना नहीं। ये जो स्व है वो स्व आदमी को स्वार्थी बनाता है। तो उन्होंने दूसरे के लिए काम करना, ये सही मायने में त्याग है। बाबा साहब आम्बेडकर ने, माता रमाई ने पूरा जीवन दूसरे के लिए समर्पित किया, स्व का पूरा त्याग किया। मुझे, मेरे लिए कुछ नहीं, मेरा जो कुछ है समाज का है, मैं समाज के लिए काम कर रहा हूं। बाबा साहब आम्बेडकर का महापरिनिर्वाण हुआ, उस समय बाबा साहब आम्बेडकर के पास पैसे नहीं थे, उनके बच्चे मर गए, उस समय उनके घर में पैसा नहीं था। अगर कुछ पैसे होते तो शायद बच्चे बच जाते थे, लेकिन वो अपने लिए नहीं जिए, अपने स्व के लिए नहीं जी। माता रमाई अपने स्व के लिए नहीं जी, उन्होंने दूसरे के कल्याण के लिए पूरा जीवन भर उन्होंने जीवन जिया, दूसरे के कल्याण के लिए। ये सही विचारधारा है, ये सही त्याग है। ये त्याग हमारे समाज में आना चाहिए, ये नहीं आना चाहिए। अब यहाँ पे क्या हो गया, ये छोड़ दिए काल्पनिक देवी देवता, तो बुद्ध और बाबा साहब को प्रसन्न करने के लिए किया गया त्याग, ये हो जाएगा। आज जो चल रहा है वो ऐसे ही चल रहा है। हाँ, तो अभी देखो अस्थि कलश आ रहा है, अस्थि कलश, बुद्ध के अस्थि ला रहे हैं। वो बार बार कुछ 5-6 साल के बाद में, 2-3 साल के बाद में क्यों लाते हैं? इसके पीछे क्या कारण है? तुमने अस्थि का दर्शन किए, अस्थि में क्या रहता है? अस्थि में तो रक्षा रहती है और थोड़े हड्डी के टुकड़े रहते हो कि 1-2। उसके दर्शन से, अस्थि के दर्शन से किसी का कल्याण हो सकता है, तुम्हारी समस्या दूर हो सकती है, तुम्हारे बच्चों को नौकरी मिल सकती है, तुम्हारे बच्चे अच्छे जगह जा सकते हैं, अच्छी पढ़ाई हो सकती है, तुम्हारा झोपड़ा कुटी होंगी तो बड़ा मकान बना सकते हैं। क्या मिलता है अस्थि के दर्शन से?
अरे वो अस्थि इसलिए पूजनीय है कि उन्होंने अपने जीवन के काल में जिंदा रहते समय उन्होंने समाज के लिए त्याग किया, उन्होंने दूसरे के लिए स्व का परित्याग किया, इसलिए उसकी प्रेरणा लेने के लिए हम उनको मानते हैं, उनके तस्वीर को मानते हैं, उनके अस्थि को दर्शन करते। लेकिन ये नहीं है कि तुम दर्शन करके तुम्हारे ये कल्याण हो सकता है, ऐसा नहीं। लेकिन ये सब जो होता है वो काय के लिए होता है कि हमारे समाज में अंधश्रद्धा ज्यादा है। अरे बाप रे, अस्थि आई, चलो दर्शन करके चले जाओ, एक भी पैसा मत डालो, तो दूसरे बार कोई अस्थि लाएगा नहीं। मैं आपको चैलेंज देता हूं, मैं चैलेंज देता हूं कि अगर समाज ने अस्थि का दर्शन किया और बोले कि ठीक है हमको पुण्य प्राप्त हुआ, लेकिन एक पैसा भी किसी ने नहीं डाला, तो वो कभी ये काम नहीं करेंगे। क्योंकि हमारे लोग अज्ञानी हैं, पैसे डालते हैं तो ये जो कुछ करते हैं वो श्रद्धा नहीं रहती, कोई त्याग नहीं देता, वो पैसे कमाने के हिसाब से ये सब करते हैं। और ये अंधश्रद्धा फैलना चाहिए, समाज में अंधश्रद्धा और बढ़ना चाहिए। ये जो अभी भारत में सिचुएशन चल रही है, वर्तमान स्थिति में भारत में जो परिस्थिति चल रही है, इस परिस्थिति में ये सब बातें करना, ये जो हमारे विरोधक की परिस्थिति, विरोधक के विचार है, उस विरोधक के विचारों को बढ़ावा देना है और हमारे महापुरुषों के विचारों को खत्म करने के लिए प्रयास है। कल मैं अपने बजरंग नगर में उदाहरण दिया कि भिक्षु कहते हैं पूजा के समय, क्या बोला मैंने, भिक्षु कहते हैं कि भंते जी को दान दो, बुद्ध को दान दो, तो तुम्हें पुण्य प्राप्त हो जाएगा, पुण्य प्राप्त होने से तुमको ये मिलेगा वो मिलेगा। तो जब तुम दान की भावना, दान पारमिता पूरी करते हो तो तुमको पुण्य मिलता है और तुम्हारी इच्छा पूरी होती है, तो फिर ये दान पारमिता भिक्षु के लिए लागू नहीं होती क्या? भिक्षु के लिए भी लागू होना चाहिए कि भिक्षु को आप बोलो कि तुम्हारी भी दान पारमिता होती है, तुम्हें भी निर्वाण पद पे प्राप्त करना है, दान पारमिता पूरी करना है, तो तुम भी दान देते जाओ, तुम भी कुछ पुण्य करो। जब दूसरे दान देते हैं तब पुण्य कर मिलता है उनको, तो तुम भी पुण्य प्राप्त करो ना, कुछ न कुछ लोगों को दान दो, ऐसा बोलो भिक्षु लोगों को। जब वो कहते हैं कि दान पारमिता पूरी करो, दान पारमिता पूरी करने से आपका लाभ होगा, पुण्य प्राप्त होगा, तो उन्होंने पुण्य प्राप्त नहीं करना चाहिए क्या? उनके लिए पुण्य नहीं है, उनके लिए दान पारमिता नहीं है। तो ये जो है, मैं कहता हूं कि हम पूजा करने के लिए जाते हैं, परित्राण करने के लिए। आप परित्राण में हमको पैसे मत दो, ज्यादा आना जाने का खर्चा दो, नहीं तो वो भी मत दो। कल से तुम परित्राण के लिए कोई भी भिक्षु को बुलाएंगे तो वो नहीं आएगा, मैं चैलेंज देता हूं। उसका उद्देश्य धम्म प्रचार प्रसार का नहीं है, उसका उद्देश्य यही है कि मैं पूजा के लिए जाऊंगा तो मुझे स्वार्थ पीछे है, मुझे ये पैसा मिलेगा, वो पैसा मिलेगा, 5 प्रकार के फल मिलेंगे, तो 2-3 प्रकार की सब्जी मिलेंगी, तो मीठा मिलेगा, तो ये मिलेगा, वो सब उनके पीछे ये बात रहती है। और हम लोग कितने भोले हैं, पैर धोने के लिए पानी देते, ठीक है, उसके लिए गुलाब के फूल भी डाल देते हैं, पाकड़ी भी डालते हैं। अब वो क्या के लिए होना वहां पे गुलाब के फूल की पाकड़ी, क्या के लिए कहते पाइजे का? और कुछ उपासिका, मैं तो बड़ा आश्चर्य करता, मैं उनको हाथ जोड़ता हूँ कि देखो आप पानी देते तो इतना मेरे लिए ठीक है, लेकिन ज्यादा मत करो। कुछ उपासिका आती टावेल लेके, बंती जी मैं पैर धो के देती हूँ। अरे मैं इसके बहुत ही ये लगता है कि कितना अज्ञानी समाज है, मैं पैर धो के देते हुए, अपने पति के कभी जीवन में कभी पैर नहीं दिए होंगे, अपने कभी धोया है क्या? तो भिक्षु के पैर धोएंगे, काय के लिए पैर धोएंगे?
भिक्षु है तो वो आशीर्वाद देगा तो उसके आशीर्वाद से हमें कल्याण होगा ही होगा, ऐसा नहीं है। तो फिर वो पैर पोंछ के देंगे रुमाल से, अरे वो मत करो, पानी दिया यही बहुत है। चलते समय फूल डालते जाएंगे, भिक्षु फूल को कुचलते कुचलते जाएंगे, ये अच्छा है? हाँ, फूलों को कुचलते जाएगा और आप उसके मारे रास्ते पे फूल डालते जाएंगे, ये प्रथा कहां से है? ये किसने लाया? ये सब है चमत्कारिक बातें हैं कि ऐसा करने से ऐसा होता है, वैसा होता है, भिक्षु हमारे लिए भगवान के बराबर है। अरे भगवान है ही नहीं तो भिक्षु भगवान के बराबर कहाँ होगा? तो इसके लिए ये है, दूसरा विचार हमारे लिए महत्व का है, तुम दूसरे को मदद करने के लिए आगे आओ। कोई भी गरीब है उसकी मदद करो, तुम्हारे घर में वृद्ध लोग हैं उनसे चलना नहीं होता उसकी मदद करो, कई तुम्हारे घर में बच्चे हैं उसकी मदद करो, जो भी मदद करने की चाह है वो आप मदद करो। यही सही मायने में त्याग है, जो बाबा साहब ने बताया कि वही त्याग है, दूसरे के कल्याण के लिए परित्याग करो। ये दो विचार है, इसमें से आपको कौन सा विचार पसंद है? यह पसंद है? नहीं ना? देखो बराबर बोलो, अपने मन से बोलो। अब इसमें अगर मैं थोड़ा बदलाव करूं तो फिर इसमें बाबा साहब आम्बेडकर को मानने वाले लोग हैं, जैसे कांशीराम जी ने किया, पूरा स्व परित्याग किया, अपने लिए ना स्टेट, ना बैंक बैलेंस, ना जमीन, ना कुछ भी। हमारे नेता है क्या ऐसे स्वतः परित्याग वाले? अब इनके कांशीराम के ऊपर टीका टिप्पणी करते हम लोग, तो हमारे नेताओं ने परित्याग किया क्या स्व का? आज ऐसा नेता बताओ जिन्होंने परित्याग किया होगा? ये सही में त्याग है, ये सही में त्याग है।